आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहते हैं जिसके सर पर 564 लोगों के खून से लिखी वो स्याही, उस खून से लिखी उस राजनीति को आपको बेहद करीब से सोचना और समझना चाहिए। नमस्कार। सन 1980 की ये बात है जब बीजेपी ने राम मंदिर विषय को अपने हाथ में लिया। इसके बाद क्या हुआ? देश की राजनीति बदल गई? क्या देश का इतिहास बदल गया? या फिर उस दिन जो बीज बोया गया था वो आज इस तरह से फल फूल गया है कि इस देश के इतिहास को तो आप छोड़ दीजिए, इस देश का जो आगाज हुआ था, जिसको कहा गया था कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सभी हैं भाई भाई, उसी को ताक पर रखकर इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो जुनून कुछ लोगों के सर पे चढ़ के बोला, उसने इस देश को तबाह कर दिया। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहते हैं जिसके सर पर 564 लोगों के खून से लिखी वो स्याही, उस खून से लिखी उस राजनीति को आपको बेहद करीब से सोचना और समझना चाहिए। राम मंदिर का आगाज हुआ, राम मंदिर बन भी गया और राम मंदिर के बाद जो राजनीति में फेरबदल करे गए और इस पूरे 30 साल के इतिहास को अगर आप देखें तो एक शख्स जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, इनको जिस तरह से दरकिनार करा गया, जिस तरह से उनका नाम तक नहीं लिया गया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर। उनको बुलाया तो गया लेकिन उनको यह भी कहा गया कि आप दरअसल ना आए, आपकी हमें जरूरत नहीं है। किस तरह से बीजेपी ने उनको दरकिनार किया, यह कहा कि आपको हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या? जब लोगों ने सवाल उठाए, जिस शख्स ने राम मंदिर के मुद्दे को इस तरह से पूरे देश भर में फैलाया, उस शख्स के आने से आपको प्रॉब्लम होने लगी। इसके बाद मोदी ने एक अगला कदम उठाया। जिस धूल भरे कमरे में इस देश की राजनीति ने, बीजेपी की राजनीति ने, आरएसएस की राजनीति ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को बंद कर दिया था, उनको दोबारा लाल कृष्ण आडवाणी जी की याद आ गई। सवाल उठने लगे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी पर। पीआर करना है, उनकी छवि साफ करनी है तो ले आइए लाल कृष्ण आडवाणी जी को, उनके कपड़े झाड़िए, उनके ऊपर लगी धूल को झाड़ दीजिए और उनको हम दे देंगे भारत रत्न। भारत रत्न किसको? 564 लोगों की मौत के कारण रहे लाल कृष्ण आडवाणी को, रथ यात्रा के नाम पर इस देश के संविधान को चोट पहुंचाने वाले उसी लाल कृष्ण आडवाणी को, या फिर उस आइडिया को रौंदने वाले, उस आइडिया को इनकार करने वाले, जिस आइडिया का नाम है इंडिया यानी कि भारत, जिसकी संविधान की जो पहली पंक्ति वो ये कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस भारत के नागरिक हैं, जो चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या फिर ईसाई हो, हम सभी इस देश के नागरिक हैं। इस आइडियोलॉजी को रौंदने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी को इस देश की भारत सरकार भारत रत्न मानती है। किस तरह की आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, किस तरह के देश के विचारों की हम बात कर रहे हैं। क्या हम इस देश को वाकई में हिंदू राष्ट्र बनाने के उस जुनून में इस देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये वो तरीका है जिसमें यह कहा जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो बीज बोया था उसका फल मोदी जी खा तो रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो 30 साल इस देश ने देखा है उसमें एक फेरबदल हुआ है। यह फेरबदल ऐसा हुआ है कि देश की राजनीति जिस तरह से बदली है उसमें उस आइडियोलॉजी को दफना दिया गया है, जिस आइडियोलॉजी के चलते आप और मैं, हम खुद को इंडियंस बोलते थे, भारतीय बोलते थे। अब आप देखिए, मैं आपको कुछ एक वीडियोस दिखाना चाहता हूं, गौर से देखिएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अयोध्या के चलते किस तरह के बयान किए थे, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से बयान दिए थे और किस तरह से ये पूरा ताना बाना हुआ और पूरे देश में किस तरह से राजनीतिक कत्ल हुए। पहले तो आप लाल कृष्ण आडवाणी जी के इस वीडियो को देखिए। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो।
रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? ऐसी बोली बोलने वाले शख्स को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं ये हमारे देश के भारत रत्न है। क्या नरेंद्र मोदी कर्जा उतार रहे हैं? क्योंकि एक वक्त ऐसा था, यानी 2002 के जब दंगे हुए थे, तो सीधे तौर पर मोदी जी के खिलाफ वाजपेयी साहब खड़े हो गए थे। उन्होंने ये कहा कि आपको हम जिस पद पे बैठा सकते हैं वहां से हम उतार भी सकते हैं। राजधर्म का पाठ मोदी जी को पढ़ाया गया था वाजपेयी साहब के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ? आडवाणी जी ने सीधे तौर पर मोदी जी को बचाने का काम किया। क्या जो भारत रत्न दिया जा रहा है ये उसी का बदला है? उसी के लिए आप ये कर रहे नहीं। खुद की राजनीतिक पकड़ को, खुद की छवि को साफ करने के लिए भारत रत्न जैसा एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही बड़ा सिविलियन अवार्ड जिसको कहा जाता है, उसको दिया जा रहा है। लेकिन इसके खिलाफ कई लोग आज सवाल उठा रहे हैं और इन सवालों के पीछे आपको मैं कुछ एक और चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा कि 500 साल पुरानी जो मस्जिद है जिसको ढहा दिया गया था, इस दौरान किस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए थे और उन सवालों को तो हम भूल गए हैं। हम राम मंदिर और राम नाम पर चर्चा करना शुरू कर चुके हैं। कितने लोग ऐसे थे जिनकी जानें गईं? क्या ये सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री मोदी या फिर आडवाणी जी से? कितनी महिलाएं ऐसी थी जो विधवा हुई? क्या ये सवाल पूछा गया बीजेपी और आरएसएस से? कितने बच्चे थे जो यतीम हो गए? क्या ये सवाल पूछा गया इन्हीं राजनीतिक लीडर्स से? कितने लोग ऐसे थे जो बेघर हो गए? कितने कारोबार ऐसे थे जो तबाह हो गए? क्या ये सवाल हमने कहीं पूछा? शायद हम नहीं पूछे, क्योंकि हम इन तमाम सवालों से दूर हट चले हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे दोबारा से, जहां पर यह कहा गया था आडवाणी जी के द्वारा कि अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते। क्या अदालत इस बात का फैसला करेगी कि राम कहां जन्मे थे? तो क्या आप इस चीज का फैसला करेंगे कि राम कहां जन्मे थे? यह सवाल किसी ने नहीं पूछा। जब ये अयोध्या तक पहुंचने लगे तो बीच में बिहार भी पड़ा। बिहार के तब के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव, उनकी एक बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया इस पूरे माहौल में निकल के आई थी और उनका भी हमें एक वीडियो हाथ लगाया। आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव सीधे तौर पर आडवाणी के रथ यात्रा के सामने आके खड़े हो गए थे और बोले कि आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए, सीधे दिल्ली पहुँचिए। इस देश में जो ताना बाना है, इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश का जो डेमोक्रेटिक राइट है, इस देश में जो शांति बनाई गई है, इसको रौंदने का काम आप जो कर रहे हैं और मैं अपनी धरती से इसको होने नहीं दूंगा। सुनिए जरा। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? 564 लोगों की मौत के बारे में मैंने आपसे कहा। इस पूरे घटनाक्रम में कहां कहां कितने लोगों की मौत हुई और क्यों इनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, उसका एक डेटा मैं आपको देता हूं। 27 लोग आंध्र प्रदेश में मारे गए थे इसी रथ यात्रा के दौरान। 7 लोग असम में मारे गए थे। 19 लोग बिहार में मारे गए थे। 8 दिल्ली में, 99 गुजरात में मारे गए थे। 88 कर्नाटका में मारे गए थे। 3 केरला में मारे गए थे। 21 मध्य प्रदेश में मारे गए थे। तो 4 महाराष्ट्र में मारे गए थे। 52 ऐसे लोग थे जो राजस्थान में मारे गए थे। 6 तमिलनाडु में मारे गए थे। 224 लोग थे जो उत्तर प्रदेश में मारे गए थे और 6 ऐसे लोग थे जो वेस्ट बंगाल में मारे गए थे। ये तमाम एक राजनीतिक जीत को हासिल करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की एक जिद के चलते इतने लोगों की मौत हुई। ये एक 1992 की मैं बात बता रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद के जितने ये 30 साल हैं, इन 30 सालों में क्या हुआ? अगर आप इसकी गिनती करना शुरू करेंगे, वो जो सोच थी, जो इस देश के नाम से जुड़ी हुई थी, जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई थी, वो जो सोच थी, उसको मारने का काम एक इंसान करते हैं
और उनको हम भारत रत्न जैसा पुरस्कार देने की हिमाकत करने लगे हैं, और कोई इस पे सवाल नहीं पूछ रहा है। कोई गोदी मीडिया, कोई राजनीतिक दल इसके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर रहा है। 300 किलोमीटर की ये यात्रा थी, जहां पर कई ऐसे प्रदेश आए, कई ऐसे राज्य आए जहां पर से ये यात्रा गुजरी, और जहां जहां से ये यात्रा गुजरी उस हर जगह पर एक भय का माहौल था। वहां के जो मुसलमान युवा थे वो लाल कृष्ण आडवाणी के नाम से घबराते थे, डरते थे कि कहीं यहां पर दंगा ना फैल जाए। वहां के जो हिंदू थे वो लाल कृष्ण आडवाणी के नाम से आतंकित होते थे कि कहीं इनकी रथ यात्रा हमारे यहां से गुजरेगी और सालों साल से जो हिंदू मुस्लिम जो परंपरा चली आ रही है, जो प्यार मोहब्बत चला जा रहा है, उसको ये रौंदते हुए चले जाएंगे। और ऐसे शख्स को हम भारत रत्न जैसे पुरस्कार से सम्मानित करने की कोशिश करते हैं। सोच के देखिए जरा, 30 साल में इस देश की राजनीति को नहीं बदला, बल्कि इस देश की आइडिया को बदल दिया गया, इस देश के नाम को बदल दिया गया, इस देश की आत्मा को बदल दिया गया। नमस्कार।